खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये तीसरा इतवार है और इन पिछले 2 इतवारों में हमने किस बात पर कलाम सीखा था? जमात में से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई यूसुफ के लिए और अपने आप के लिए जोरदार क्लैपिंग। तो मेरे अजीजों, हमने दुआ करने का तरीका नहीं बल्कि हमने दुआ करनी है, दुआ करनी है और किस तरह करनी है ये सीखा। हालेलुया। तरीका चाहे जो भी हो, चाहे आप जिस तरह मर्जी दुआ करें, तो सुनने वाला कौन है? जिंदा खुदा। हालेलुया। सुनने वाला कौन है जी? जिंदा खुदा। आप चाहे लेटकर दुआ करें, आप चाहे बैठकर दुआ करें, खुदा आपके दिलों और गुर्दों को जानता है। अगर एक बंदा बीमार हो, उसको अगर उससे बैठाना जा रहा हो, तो मैंने बताया था कि एक आदम ने लेटकर भी दुआ की है। हालेलुया। हालेलुया। लेटकर भी उसने दुआ की है। एक खुदा के बंदा ने उसने बैठकर सर झुकाकर खुदा के तो दुआ की है। बहन हन्ना ने, जिसे हम कहते ना बैठकर, और जिन्हों कहते पंजाबी चौंकड़ी मार के उन्हें खुदा दी हैकल में जाके दुआ की रो रो के, और क्या हुआ कि खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसे जवाब दिया। हालेलुया। हिजकिय्याह खुदा का बंदा, जब खुदा ने उसे बता दिया कि तेरे दिन अब जिंदगी के थोड़े रह गए हैं, लेकिन उसने रो रो कर खुदा के हजूर इल्तिजा की। खुदावंद से कहा, क्या खुदावंद, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ऐ खुदावंद, तू इतनी जल्दी मुझे अपने पास बुला लेगा? और बाइबल में लिखा कि खुदा ने उसकी फरियाद को, उसके रोने को सुना और खुदा ने उसकी जिंदगी के 15 साल और बढ़ा दिए। हालेलुया। सैमुएल खुदा का बंदा, वो क्रिया जारी खुदा के हजूर करता है, वो खुदा के हजूर बैठता है, दुआ करता है और खुदा उसकी भी दुआ सुनता है। दानियल, पिछले इतवार में हमने सीखा था दानियल के बारे में और सदरक मीशक अबदनगो के बारे में कि किस तरह उन्होंने दुआ की और जिंदा खुदा ने उनकी मुहाफजत की, खुदा ने उनकी रहनुमाई की, खुदा ने उनको बचाया, खुदा ने उनको छुड़ाया। किस तरह मेरे अजीजों, वो बड़ी मुश्किल में आ गए, लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ा के उनको उन मुश्किलों से निकाला। हालेलुया। तो इतनी देर में बुआ जी निकालेंगी मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 26 बाब और उसकी 39 आयत को वो निकालेंगी जल्दी जल्दी। और मेरे अजीजों, क्या होता है जब सदरक मीशक अबदनगो और दानियल, मेरे अजीजों, ये चारों जो बंदे हैं, ये गैर मबूद को नहीं मानते, ये गैर मबूद के आगे सजदा नहीं करते, और बादशाह फरमान जारी करता है कि दानियल के बारे में क्या होता है। बादशाह लहदा है, लेकिन मैं आपको इकट्ठी बात बता रहा हूँ, बादशाह इनका लहदा है। सदरक मीशक अबदनगो को भी आग की भट्टी में फेंका गया, लेकिन खुदा ने उनकी दुआ को सुना और उनको बचा लिया। दानियल को भी शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन क्या किया, खुदा ने दानियल को बचा लिया। क्यों बचा लिया? कि वो खुदा के हजूर दुआ करने वाले थे, खुदा के हजूर झुकने वाले थे, और खुदा ने उनको बचा लिया। मेरे दिल, जब हम भी दुआ करने वाले होंगे, चाहे हमारे ऊपर परेशानियां आए, मुश्किलें आए, जैसे खुदा ने दानियल को बचाया, खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। जैसे खुदा ने सदरक मीशक अबदनगो को बचाया, खुदा हमें भी बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो आइए आज हम खुदा के कलाम पाक में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9 बाब और उसकी 39 आयत में देखेंगे। 39 9 बाब की और 26 बाब की 39 आयत, 26 बाब की 39 आयत, और ये 9वां हवाला है जो हम पढ़ने को है। 26 बाब की 39 आयत, खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल में लिखा कि मुंह के बल गिरकर दुआ करते हैं।
मत्ती की इंजील उसका 26 बाब 39 आयत। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शिगिर्दों के पास आकर एक ही आयत। सो खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सो मेरे जीजो, यहाँ पर हमने क्या सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह मुंह के बल गिरकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। किससे? अपने बाप से। और क्या कहते हैं कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टाल सकता है, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, उन्होंने किस तरह दुआ की है? मुंह के बल गिरकर, ऐसे मुंह के बल गिरकर उन्होंने दुआ की। यानी कि जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, लेट के मुंह के बल लेट कर खुदावंद यीशु मसीह ने भी दुआ की। मैंने पिछले इतवार भी, उससे पिछले इतवार भी यही बताया था कि लोग बड़े बहाने बनाते हैं कि पादरी साहब असी ते 5 बजे या 6 बजे असी दफ्तर जाना होता है या काम ते जाना होता है, दुआ करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मेरे जीजो, आप सफर में जाते हुए भी दुआ कर सकते हैं। आप काम से लेट हो गए हैं, आप बाइक पर जाते हुए, साइकिल पे जाते हुए, आप किसी गाड़ी में सवार हैं, आप गाड़ी में बैठकर भी खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं। मेरे जीजो, दानियल बाइबल में लिखा है कि एक दिन में 3 वक्त दुआ करने वाला था। और मेरे जीजो, बाइबल में लिखा है कि वो एक दिन में 3 वक्त दुआ करने वाला था, और खुदा उसकी दुआ को सुनता है और खुदा उसे जवाब देता है, खुदा उसकी रहनुमाई करता है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भी मेरे जीजो दुआ करते हैं, कहते हैं कि ए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जिस तरह तू चाहता है मेरे लिए वैसा ही हो। वो हर बात में खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? पहला दर्जा अपने बाप को देते हैं और अपने बाप से पूछ कर ही काम करते हैं। बाइबल में लिखा है मेरे जीजो, जब खुदा का बंदा लाजर इस पानी जहां को पूछ कर गया और उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह पहला दर्जा अपने बाप को देते हैं। और मेरे जीजो, जब कब्र पर जाते हैं तो बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर नजर करके गौर करते हैं और कहते हैं कि ऐ बाप, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी दुआ को सुनता है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह लाजर को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि लाजर अपनी कब्र से बाहर आ जा। और बाइबल में लिखा है कि लाजर कफन समेत अपनी कब्र से बाहर आ जाते हैं। और बाइबल में लिखा है मेरे जीजो, लोग वहां पर देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि हम में एक बड़ा नबी बर्पा हुआ है, जिसकी मुर्दे भी आवाज सुनते हैं और वो भी कब्रों से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। लोग वहां पर चिल्ला उठते हैं कि हम में एक बड़ा नबी बर्पा हुआ है। उस वक्त मेरे जीजो, यहूदी रस्मात के मुताबिक यहूदी इस बात पर ईमान रखते थे, यहूदी इस बात पर गौर करते थे, यहूदी इस बात को मानते थे कि इंसान अगर इस पानी जहां से कूच कर जाए, इंसान मर जाए, तो 3 दिन तक इंसान की जो रूह है वो जमीन पर घूमती रहती है, जमीन पर ही रहती है। लेकिन जो चौथा दिन या 5वां दिन, उसके बाद जो रूह है वो आसमान पर प्रवास कर जाती है। इसलिए मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन उस शहर में, उस इलाका में आए, क्योंकि लोग जाने कि जिंदगी और मौत का अख्तियार मेरे पास है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चौथे दिन उस शहर में आए और जैसे ही उसने लाजर को आवाज लगाई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बता दिया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें यही सिखा रहे हैं। पहली तलावत में भी मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप को पहला दर्जा दे रहे हैं, और जब लाजर की कब्र पर जाते हैं तो पहला दर्जा किसको दे रहे हैं? अपने बाप को। कब्र पर जाते हैं और हाथ उठाते हैं
और आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ऐ बाप, मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली, कि तू हमेशा मेरी सुनता है। और उसके बाद खुदा लाजर को आवाज लगाते हैं। तो मेरे अजीजों, हम कितना दुआ करते हैं, हम कितना खुदावंद को पुकारते हैं। मैं अक्सर बहन भाइयों के घरों में जाता हूँ, जब दुआ के बारे में पूछा जाए तो बहन भाई कहते हैं कि पादरी साहब टाइम नहीं मिला, पादरी साहब साढ़े को टाइम नहीं, इन्ने बजे ते जाना होता है, फिर इहदे विच तैयार होना होता है, फिर नाश्ता करना होता है, फिर बड़ियां बड़ियां गल्लां करते हैं। लेकिन मैं अक्सर ही उन्होंने ये गल कहना वा कि तुसी तुहाडे कोल टाइम नहीं हैगा, तुसी उठदे नाल ही खुदा दा शुक्र अदा करो। नाश्ता करने लगे जी छोटी जी दुआ करो, ना इतना टाइम लाओ, छोटी जी दुआ करो। क्योंकि बाइबल में लिखा कि बरकत किने देनी है, बरकत आसमान से खुदा ने देनी है। बाइबल में लिखा कि बरकत ना मशरक से, ना मगरब से, ना शुमाल से, ना जुनूब से, बल्कि बरकत कहां से आती है? आसमान के खुदा से। हालेलुया। जब आसमान का खुदा बरकत देने वाला है, जब आसमान का खुदा मेरे अजीजों हमें ब्लेस करने वाला है, तो मेरे अजीजों हमें किस चीज की परेशानी है, किस चीज की टेंशन है? जब खुदा आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है? जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? तो कोई हो सकता है हमारा मुखालिफ? कोई हो भी जाए तो खुदा उसका मुंह बंद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम रसूलों के ईमाल उसका 9 बाब और उसकी 40 आयत का मुतालिया करें, बुआ जी निकाले और पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। यहाँ पर एक बहन है जिसका नाम तबीता है, वो खुदावंद की खिदमत करने वाली थी, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलने वाली थी, और वो भी इस फानी जहां को कूच कर जाती है, इस फानी जहां से रहीलत कर जाती है। और मेरे अजीजों, जब खुदा के बंदा मर्दे खुदा पतरस को इस बात का पता चलता है तो पतरस उस इलाका में आता है। पौलुस रसूल का ईमाल उसका 9 बाब और उसकी 40 आयत। रसूलों के ईमाल उसका 9 बाब और उसकी 40 आयत, 9 बाब की 40 आयत। तो मेरे अजीजों, क्या होता है? पतरस रसूल घुटने टेक कर क्या करता है? पतरस रसूल घुटने टेक कर दुआ करता है। तो जरा बुआ जी पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। हाँ जी। तबीता नाम जिसका तर्जुमा हिरनी है, वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लद्दा या याफा के नजदीक था, शिगिर्दों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, वो 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब वो पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगे। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। आमीन जी। आमीन। हाँ जी। क्या हुआ? तबीता जो है वो खुदा से प्यार करने वाली थी, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाली थी, खुदा के पैगामात वो रसूलों के पास लेकर जाने वाली थी। और बाइबल में लिखा है कि तबीता जब मर गई और उसको बालाखाना में रखा गया, जहां पर वो यहूदी रस्मात के मुताबिक उसके लिए दुआ करते, दुआ करते। और बाइबल में लिखा है कि बहनें और बेवाएं उसके लिए रो रही थी। क्या हो रहा था? वो बेवाएं उसके लिए रो रही थी, मातम कर रही थी। और जब पतरस उस घर में आया, उस जगह पर आया, तो बाइबल में लिखा है कि उस बाला खाना के लोगों ने मेरे जीजो मातम किया। क्या किया? उस बहन के लिए मातम किया। और जब पतरस उस घर में आया तो बाइबल में लिखा है पतरस ने घुटने टेक कर क्या किया जी? पतरस ने
घुटने टेक कर अपने जिंदा खुदा के हजूर दुआ की। जब उसने अपने जिंदा खुदा के हजूर दुआ की और वो दुआ करता है और उसके बाद मेरे जीजो वो कहता है क्या तबीता बेटी, मैं तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, उठ जा। और बाइबल में लिखा कि वो जो बहन होती है वो उसी वक्त उठ खड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है, ये जो बहन है ये उठ खड़ी होती है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम कितने घुटने टेक कर दुआ करते हैं, हम कितनी अपने घर में दुआ करते हैं। मेरे चीजों, हम जितनी दुआ करेंगे उतना ही खुदा हमें सरफराज करेगा। जितनी दुआ करेंगे उतनी बीमारियां हमारे घरों से जाती रहेंगी। जितनी हम दुआ करेंगे उतना ही खुदा हमें ब्लेस करेगा। जितनी दुआ करेंगे खुदा उतना ही हमें बढ़ाता जाएगा, खुदा उतना ही हमें सरफराज करता जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि जब तू अपने घर से निकलेगा दुआ करके तो तू जाता हुआ भी मुबारक होगा, और जिस जगह पर तू जाकर काम करेगा उस जगह पर भी तू मुबारक होगा, और जब तू काम से घर वापस आएगा तो तू आता हुआ भी मुबारक होगा। हालेलुया। इतनी खूबसूरत बात है। ना कोई खुदा पैसे मांग रहा है, ना कोई खुदा और चीजें मांग रहा है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जब तू घर से दुआ करके निकलेगा तू घर से जाता हुआ भी मुबारक, जिस काम पर जाएगा, जहां पर तेरा हाथ लगेगा, जिस पर तेरा पांव टिकेगा, उस जगह को भी मुबारक, उस काम को भी मुबारक, और जब तू घर आएगा तू आता हुआ भी मुबारक। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली दुआ करनी है खुदा के हुजूर। जब हम दुआ करेंगे फिर खुदा हमें सरफराज करेगा। जब खुदा के हुजूर झुकेंगे खुदा हमें भरोमंद करेगा, खुदा हमें सरफराज करेगा। अब पतरस रसूल उस बहन के लिए घुटने टेक कर दुआ करता है। जब दुआ करता है और बाइबल में लिखा है कि बेटी तबीता अपने कदमों पर जिंदा हो जाती है। तो मेरे चीजों, हमें क्या करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, खुदा के हुजूर झुकना चाहिए। मेरे चीजों, जब मैं बाइबल का मुतालिया कर रहा था तो मेरे चीजों नए हवाले खुदा ने मुझे और दिए, नए हवाले और दिए। ऐसे मेरे चीजों, हम पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर करेंगे। पौलुस रसूल भी घुटने टेक कर दुआ करता है। रसूलों के ईमाल उसका 20 बाब और उसकी 36 आयत निकालेगी। बुआ जी जल्दी जल्दी। रसूलों के ईमाल उसका 20 बाब और उसकी 36 आयत। यहाँ पर भी खुदा का बंदा, मर्दे खुदा पौलुस रसूल, जिसको बाइबल में बाइबल का हीरो कहा गया है। क्या कहा गया है जी, बाइबल का हीरो कहा गया है। और ये क्या करता है, ये भी बाइबल में लिखा है कि घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ करता है। 36 आयत पढ़ने में चले बेटा साजिद पढ़ने में रहनुमाई करिए। रसूलों के माल उसका 9 बाब और उसकी 36 आयत। रसूलों के माल उसका 20 बाब और उसकी 36 आयत। 20 बाब की 36 आयत। रसूलों का माल उसका 20 बाब और उसकी 36 आयत। उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की। आमीन जी, आमीन। क्या किया जी, पौलुस रसूल ने घुटने टेक कर क्या करता है, खुदा के हजूर दुआ करता है। यहाँ पर मेरे जीजो पौलुस रसूल मुनादी का आगाज कर रहा है। उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और वो घुटने टेक कर दुआ करता है। और जब वो घुटने टेक कर दुआ करता है तो खुदा उसे सरबुलंद करता है, खुदा उसे सरफराज करता है। और बाइबल में उसको बाइबल का हीरो कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए उसने बहुत सी मारें खाई। उसको पहाड़ों से, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरा दिया, लेकिन खुदा के पाखरू ने उसकी हिफाजत की, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर एक बंदा पहाड़ से नीचे किसी को गिरा दिया जाए तो पहाड़ भी बहुत ज्यादा ऊंचे हों तो नीचे आपको पता है पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो इंसान बच सकता है, इंसान बच सकता है। लेकिन मेरे चीजों, ये खुदा से प्यार करने वाला है। जब मेरे चीजों मुखालफ पार्टी जो खुदा पर ईमान नहीं रखते वो लोग इसको मेरे चीजों
जो पहाड़ों से गिरा देते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा इसकी मुहाफजत करता है, खुदा इसे बचाता है, खुदा इसे निगहबानी इसकी निगहबानी करता है। तो ये बाइबल में क्या लिखा है कि ये घुटने टेक कर दूसरे भाइयों के साथ मिलकर दुआ करता है और खुदा इसे सरबुलंद करता है। आज मेरे जीजों अपनी जिंदगी पर गौर करिए, हम जितनी दुआ करते हैं आज सोचने की जरूरत है। आज मैं हवाले पढ़ता जाऊं लेकिन टाइम कम है। तिमोथियस जरा जल्दी से निकालें, पहला तिमोथियस और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत। बेटा साजिद अगर निकाल लिया तो पढ़ने में आखिरी आयत है। पहला तिमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। आमीन। आमीन जी, हाँ जी। अब बगैर तकरार के, दिल में कोई हसद नहीं होना चाहिए। अगर आप दुआ करते हैं तो आपके दिल में हसद हो, किसी के लिए कोई भी ऐसी बातें हो, किसी के बारे में तफरके हो, बिदते हो, तो क्या खुदा ऐसी दुआ को कबूल करेगा? खुदा के कलाम में तो लिखा है कि अगर तू अपने भाई से नाराज है तो पहले जाकर उसके साथ सुलह कर ले, फिर आके दुआ कर, तो फिर मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद है, आप किसी के साथ लड़के आए हैं, झगड़ा करके आए हैं, तो बाइबल क्या कहती है कि पहले जाकर उसके साथ सुलह कर, तो फिर खुदा तुम्हें माफ करेगा, फिर खुदा तुम्हारी दुआ को सुनेगा। एक बार फिर ये हवाला पढ़ दे बेटा जरा। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। हाँ जी, खुदा ने साढ़े हथ पाक बनाए ने। नापाक उदों होंदे ने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਬ ਜੋਈਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन खुदा ने सानू की बनाया है? पाक बनाया है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा ने कहा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि ये लोग मेरी इबादत करें। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? इंसान उसकी इबादत करते नहीं, और जो करते हैं वो सच्चे दिल से नहीं करते, और जो सच्चे दिल से करते हैं खुदा उनको सरबुलंद करता है, खुदा उनको सरफराज करता है। और पौलुस रसूल यहाँ पर कह रहा है कि हाथ उठा कर क्या करे? दुआ करे। मेरे चीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दाऊद मर्दे खुदा, जब उसकी एक किसी के साथ जंग लगी तो क्या हुआ कि वो ज़हीफ हो गया, पूरा हो गया। तो अय्याब ने उसे कहा, जो उसका रिश्तेदार था और जंगजू था, और ये इसका सिपा सलार था दाऊद का, तो क्या हुआ कि जब इनकी मदियानियों के साथ जंग लग गई, तो दाऊद जब पहाड़ी गुरब पर जाकर दुआ करता है, और बाइबल में लिखा कि जब ये हाथ उठाए रखता था तो इस्राएली जंग जीत रहे थे, और जैसे ही दाऊद थक जाता, हाथ नीचे आ जाते, तो इस्राएली जंग हारना शुरू हो जाती। और यशवा ने क्या किया? यशवा ने बड़े बड़े पत्थर लिए, वो सारा माजरा देख रहा था। उसने कहा कि जब खुदा का बंदा हाथ ऊपर उठाता है इस्राएली जंग जीत रहे हैं, और जैसे ही हाथ नीचे आ जाते हैं इस्राएली जंग हार रहे हैं। उसने क्या किया? उसने बड़े बड़े पत्थर लिए और उसने दाऊद की इन कोहनियों के नीचे रख दिए। जब दाऊद की कोहनियों को नीचे रख दिए और दाऊद के हाथ ऐसे बुलंद रहे, तो मेरे चीजों खुदा ने इनको सरफराज कर दिया, खुदा ने इनको जंग जिता दी। हालेलुया। तो आज मेरे चीजों हमें भी अपने हाथ उठाने की जरूरत है। हमारी जंग किसके साथ है? अबलीस के साथ, अबलीस की कुफ्तों के साथ। तो मेरे चीजों इसलिए हमें भी दुआ करने की जरूरत है, हमें भी खुदा के हज़ूर टिकने की जरूरत है। मेरे चीजों, जैसा कि पहली तिलावत में हमने सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी मेरे चीजों मुंह के बाल होकर घुटने टेक कर दुआ की। अगर मरकज की अंजील को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने खड़े होकर दुआ की।
हवाले तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन टाइम कम है। तो यहाँ पर मेरे अजीजों पतरस रसूल ने भी घुटने टेक कर खुदा के हज़ूर दुआ की, पौलुस रसूल ने भी मेरे अजीजों खुदा के हज़ूर दुआ की, और ऐसे ही मेरे अजीजों हमें भी दुआ करने की जरूरत है। दाऊद हाथ बुलंद करके दुआ करता है, तो मेरे अजीजों हमें भी अपने हाथ उठाने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने गले को खूब खोल और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। जब हम अपने गले को नहीं खोलेंगे, जब हाथ को नहीं उठाएंगे, तो कैसे खुदा हमें बरकत देगा। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।